अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि मेरी प्यारी यूट्यूब की फ़ैमिली बिल्कुल ठीक होगी, खुश होगी, आबाद होगी। तो जी मैं अभी ना थोड़ा सा किचन का काम कर रही हूँ। कुछ चीज़ें लेकर आई थी ग्रॉसरी की, जो कि मैं यहाँ पे उनको समेट रही हूँ, बॉक्सेस में डाल रही हूँ। और छोटे छोटे जो पैकेट्स बच जाते हैं ना, तो बहुत सारे तो हम फ्रिज में भी रख लेते हैं, फ्रीज़र में भी कुछ ना कुछ रखे हुए होते हैं। क्योंकि गर्मी में तो यहाँ पे क्या हर जगह पे ये प्रॉब्लम होता है कि मसाले और कुछ चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, तो हम फ्रिज या फ्रीज़र में रख देते हैं। लेकिन कुछ जो बच जाते हैं ना, जो ख़राब होने वाले नहीं होते हैं, तो मैं इस तरह से ये जो आपको नज़र आ रही होगी बकेट टाइप की, तो इस बड़े से कंटेनर में मैं डालती हूँ। और ये एयर टाइट है, तो मुझे इसलिए प्रॉब्लम नहीं होती है। और जैसे ही फिर ख़त्म होते जाते हैं मैं रीफ़िल कर देती हूँ। और जी मैंने आपके साथ मशवरा आपसे लिया था, पूछा था, सजेशन ली थी। तो सब ने मुझे बहुत अच्छी सजेशंस दी। थैंक यू सो मच। पिंक सॉल्ट के बारे में मैंने आज ही ओपन किया है और इंशाअल्लाह ताला जी मैं यूज़ करूँगी। ज़रूर मैं आपको बताऊँगी कि मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस कैसा गया है, कैसा रहा है। वैसे मैं फ़र्स्ट टाइम एक तो पिंक सॉल्ट लेके आई हूँ, दूसरा अशान का लेके आई हूँ। तो देखें अभी मैंने वैसे आज तो बिल्कुल भी मैंने इसको यूज़ नहीं किया या मैंने इसको टेस्ट नहीं किया। तो जब मैं करूँगी तो ज़रूर इंशाअल्लाह मैं आपको बताऊँगी। वैसे यह है कि कोशिश करते हैं, अगर अच्छा लगा, हमारा थोड़ा सा टेस्ट इसके साथ डेवलप हो गया, तो हम स्विच कर जाएं। देखते हैं अब कैसा एक्सपीरियंस रहता है। बस ये मैंने सारे जो है वो जो ग्रॉसरी की चीज़ें थी वो सारी समेट रही थी। उसके साथ चाय की पत्ती मुझे जो है वो बड़ा वाला पैकेट मिला ही नहीं, तो बस ये छोटा सा ही मेरे हाथ आया मैंने ले लिया। और आपके साथ मैंने शेयर किया था ना कि हम जब गए थे, बस वीकेंड पे जाना जो है ना, मुझे अब इम्तियाज़ बहुत ज़्यादा हेक्टिक लग रहा है। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं वीकेंड पे या फिर रात के टाइम कभी भी ना जाऊं, लेकिन बस होता इस तरह से है, कभी कभी हम घर वालों के आगे मजबूर हो जाते हैं। तो चली गई थी और आधी अधूरी चीज़ें लेकर आई, बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं मिली। तो खैर देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। एक और ब्रांच ओपन हो रही है गुलबर्ग में, तो अब मैं कोशिश करूँगी कि अगर मैं गई भी ना तो मैं वहाँ पर जाऊँगी और उसका भी फिर रिव्यू ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा जी, और मैंने आज बनानी है लौकी और चने की दाल, और उसकी रेसिपी जो है मैंने रिकॉर्ड कर ली थी और मैंने अपने किचन चैनल पे शेयर भी कर दी है। आप ज़रूर देखिएगा, लिंक मैं दे दूँगी। और मेरी कुछ सिस्टर्स मुझे कल भी कह रही थी कि आप रेसिपीज़ शेयर किया करें। तो मेरी प्यारी बहनों, रेसिपीज़ जो भी है ना, फुल रेसिपी वो मैं सारी करती हूँ व्लॉगर बर्ड किचन पे, आप देख लिया करें। कभी कभी सुस्ती हो जाती है, दिल नहीं भी चाहता, जल्दी में होती हूँ, लेकिन बस अब कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके मैं शेयर कर दिया करूँ आपके साथ। तो आप प्लीज़ रेसिपीज़ वहाँ पे देख लिया करें। तो बस दाल मैंने निकाली, मैंने भिगोई, और उसके साथ मैं रेसिपी भी साथ साथ रिकॉर्ड कर रही थी। इंशाअल्लाह ताला जो है वो आगे भी कोशिश करूँगी जो भी होती हैं आपके साथ शेयर कर लिया करूँ, क्योंकि मेरी रेसिपीज़ इसलिए भी कुछ व्यूवर्स को अच्छी लगती हैं कि ईज़ी होती हैं, जल्दी बन जाने वाली होती हैं, तो इसलिए बहुत से व्यूवर्स को अच्छी लगती हैं। अच्छा जी, और फ्रूट्स लेकर आई थी थोड़े बहुत। तो यहाँ पे गरमा लेकर आए थे, और गरमा जो है ना वो यहाँ पे मैं काट रही हूँ। और गरमा जो है ना, खरबूजे, गरमा, तरबूज, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं ना, वो मेरे हस्बैंड को पता नहीं कैसे समझ आती हैं, मुझे आज तक समझ नहीं आई। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस जो है ना वो हमेशा 50-50 रहता है, मेरा हमेशा अच्छा नहीं रहता। लेकिन उनका 99% जो है ना वो अच्छा रहता है। हमेशा जो है वो मीठा वाला पीस सेलेक्ट करते हैं, और जब हम खाते हैं तो वो शीरे की तरह मीठा होता है। मुझे आज तक समझ नहीं आई, हालांकि उन्होंने मुझे बहुत बार समझाया, लेकिन मुझे वाकई समझ नहीं आती। बस वो ये कहते हैं कि मुझे एक फ़ील आ जाती है, मुझे पता चल जाता है ये पीस मीठा होगा, तो वो ले लेते हैं। तो ये उनकी पसंद पे हमने लिया, और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मीठा था, मतलब दिल खुश हो गया था। Smiling while you're cursing, I admit it's working. You're working. Don't care, you're crazy, it's perfect. Shaky and I'm slurring, 'cause I'm nervous. It's you. It's you. Oh, you. The second I saw you, I'm nervous that it's you. I'm nervous. अच्छा जी, और आज मेरी हेल्पर भी थोड़ी सी लेट आई थी, तो अभी मैं साथ साथ काम भी कर रही थी और उनके साथ बातें भी कर रही थी। काफ़ी सारी बातें होती हैं, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो मिल जाती है। और
बस आती हैं वो जब मैं होती हूँ ना, थोड़ा सा फ्री होती हूँ, किचन में होती हूँ, फिर उनके साथ ही बातें काफ़ी चल रही होती हैं, काफ़ी हाल अहवाल जो हैं वो अपने भी दे रही होती हैं और बाकी भी सुना रही होती हैं। तो बस अभी उनके साथ मैं गपशप लगा रही थी, बातें कर रही थी और उसके साथ जो है ना मैं यहाँ पे सारा किचन जो है वो क्लीन कर रही हूँ। और खाना मेरा जो है वो ऑलमोस्ट बन गया है और मैं आपको वापस आके दिखाऊंगी कि मैंने क्या बनाया है, क्योंकि अभी जो है वो मैं इसका जो है ना सिर्फ वीडियो मैंने बनाई और हुआ कुछ इस तरह कि आज इतनी ज़्यादा लाइट जा रही थी, इतनी ज़्यादा लाइट जा रही थी कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आज प्रॉब्लम क्या हुआ है कि बार बार जो है ना वो बस लाइट आ रही थी और लाइट जा रही थी, आ रही थी और जा रही थी। और मैंने जो रेसिपी भी रिकॉर्ड की तो वो भी इस तरह से थी कि बस आधी लाइट थी, आधी रेसिपी में और आधी में नहीं थी। यूपीएस होता है तो वो तो ऑन होता है, लेकिन यह है कि यहाँ पे लाइट बहुत कम जाती है, तो जब जाती है ना तो हम थोड़ा सा सोचने लग जाते हैं कि लाइट क्यों गई है, क्या प्रॉब्लम हो गई होगी, क्योंकि लाइट यहाँ पे बहुत कम जाती है। लेकिन आज इतनी ज़्यादा लाइट जा रही थी कि समझ ही नहीं आई कि क्या प्रॉब्लम चल रही है। Now we don't wanna go back. Blurring all the lines, been going from. I know that we both should get back. Been losing my mind, like being lost in your. Yeah, your blue eyes, all my plans reverse. अच्छा जी, हम लोग हो गए हैं रेडी। पानी जो है वो मैंने 2 बॉटल्स तैयार कर ली हैं और इसी तरह से मैं तैयार करती हूँ, हमेशा आपके साथ शेयर करती हूँ। और खजूर जो है या मैं पहले खा के जाती हूँ या फिर जो है ना मैं साथ ले जाती हूँ, तो वापस हम जब आते हैं ना तो रास्ते में ही हम 3-3 दाने दोनों ले लेते हैं। You know that it's working. You're working. Don't care, you're crazy, it's perfect. Shaky and I'm slurring. और वर्कआउट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा वाला हो रहा है आजकल, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे मैं आई थी, मैंने कुछ सब्ज़ियाँ लेनी थी और कुछ चीज़ें लेनी थी, तो वो मैंने ली। उसके बाद जो है ना ये मैंने बनाया था लौकी और चने की दाल, बहुत ही मज़े का बना था। और वैसे भी लौकी जो है ना वो हम दोनों को अच्छी लगती है, तो मैं अक्सर बनाती रहती हूँ, बहुत सारी इसकी और चीज़ें भी बनाती हूँ। लास्ट ईयर तो मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ भी शेयर की थी आपके साथ, और भी जो डिफरेंट स्टाइल में बनती हैं, डिफरेंट तरीक़ों से बनती हैं, बहुत सारी शेयर की थी मैंने। तो ये जी है, आप देखें इसकी फ़ाइनल लुक और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई एम श्योर कि मेरी सादा सी देसी सी रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी। It's you, oh you. The second I saw you. तो जी, खाना खाने के बाद अब मैं टेबल साफ़ कर रही हूँ और आज इतनी ज़्यादा हमें भूख लग रही थी ना वापस आने के बाद, क्योंकि ऐसा कुछ सॉलिड खाया नहीं था और फिर उसके बाद कसरत करते हैं तो भूख बड़ी लग रही होती है। तो यहाँ पे ना बस खाना वगैरह हमारा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया, खा लिया हमने और अब मैं टेबल सारी साफ़ कर रही हूँ। और मैंने जो कपड़े लिए थे ना, अभी ये भी जो मैंने ड्रेस पहना हुआ, शर्ट पहनी हुई है, तो ये मैंने निशात से सारे 16 में लिए थे और मुझे आइडिया नहीं था, मैंने बहुत सारे इकट्ठे 16 में ले लिए थे, तो मुझे आइडिया नहीं था कि 16 जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुला है। आई थिंक 14 में मुझे लेना चाहिए था और अब टाइम ही नहीं मिला, टेलर काफ़ी दूर है कि मैं उनसे सेट करा लूँ। बस अब तो सीज़न गुजर गया, देखें इंशाल्लाह ताला। मैंने वैसे सर्दियों के भी काफ़ी इसी साइज़ में ले लिए थे और गर्मियों के भी ले लिए थे, लेकिन आप ख़ुद देख लें, आपको बाजुओं से ही अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना खुला है 16 मुझ पे। तो 14 मेरे ख़्याल में शायद इनका मीडियम होता है, लार्ज होता है। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं बाजू कितने खुले खुले हैं, एक बाजू में 2 बाजू आ जाएं। लेकिन यह है कि गर्मियों में तो अच्छे लगते हैं ज़रा इस तरह के खुले कपड़े। हाँ, सर्दियों में जो है वो देखते हैं अब क्या करना है। अच्छा जी, क्लीनिंग सारी हो गई डन और खाना हो गया, क्लीनिंग हो गई, सब कुछ हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये दोपहर से आया हुआ था पार्सल और ये जी मेरे हस्बैंड ने मंगवाया है न्यूट्री फैक्टर की तरफ से। ये कोई पीआर पैकेज है, कुछ ऐसा नहीं है, उन्होंने ऑर्डर किया था और इसमें है मल्टीविटामिन्स। और मैं आजकल ना थोड़ी सी मैंने शिफ्ट कर ली है, मैं ले रही हूँ सर्बेक्स जी और सर्बेक्स टी, वो 2 मैं ले रही हूँ और वो भी मेरे हस्बैंड भी वही ले रहे थे, लेकिन उन्होंने ये देखा
इसके बहुत अच्छे रिव्यू थे, तो उन्होंने जो है वो ऑर्डर कर दी अपने लिए। मैं तो खैर बिल्कुल नहीं लूँगी, मैं उन दोनों को ही कंटिन्यू करूँगी। तो उन्होंने ये अपने लिए ऑर्डर किया और अभी उन्होंने मुझे कहा कि ये ओपन तो करो, पूरा दिन गुजर गया, देखो तो सही कैसे आया और क्या है क्या नहीं है। ये आई थिंक 3-3.5 हज़ार में 2 उन्होंने मंगवाए हैं, डिफरेंट मल्टी वाइटामिन्स हैं। खैर मैं अभी रिकमेंड या ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं आपके साथ सिर्फ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको इस कंपनी के साथ या इनके साथ कोई एक्सपीरियंस हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम दोनों ने ना फ़र्स्ट टाइम ये मंगवाया है, बल्कि मेरे हस्बैंड ने, मुझे तो उन्होंने बाद में बताया कि पार्सल आएगा। तो आज जी मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि चाय आप बनाएं, क्योंकि मेरी हालत बहुत ही ख़राब हुई है। और थोड़ा स्टार्टिंग में होता है ना कि इस तरह से इंसान ज़रा बहुत ही बुरे हालात में होता है। इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी बहुत बुरा हाल है। तो मैं बस काम वगैरह कर रही थी, तो उससे भी थोड़ा सा थक गई थी, तो उनको मैंने कहा कि चलो आज चाय आप बना लें, थोड़ी सी मेहरबानी कर लें, क्योंकि शाम में दिन में भी चाय नहीं पी थी और आदत है, तो बस सर जो है ना वो चकरा रहा होता है इस टाइम, तो बॉडी पेन भी होता है, तो चाय बड़ी अच्छी लगती है। तो उन्होंने बनाई है इलायची वाली चाय और बड़े मज़े की बनाई है। कभी कभी मेहरबानी होती है, लेकिन यह है कि बहुत अच्छी लगती है कभी कभी उनके हाथ की चाय। और आप कलर भी देखें, माशाल्लाह बड़ा अच्छा आया, चाय का टेस्ट भी बड़ा अच्छा था। और इलायची वाली चाय जो है वो बड़े दिनों के बाद पी तो बहुत अच्छी लगी थी। चलें जी, मैं करती हूँ अपनी एडिटिंग और आपसे इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होगी। कल ये व्लॉग देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। काम कंप्लीट करूँगी आजकल रात को करती हूँ, क्योंकि दिन को टाइम बिल्कुल नहीं मिलता एडिटिंग का। तो इंशाल्लाह ताला जी कल मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।